जयराम सरकार को आम आदमी और किसान बागवान से जोड़कर ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने का फॉर्मूला पीएम नरेंद्र मोदी ने सुझाया था। उसके कुछ ही महीने बाद हिमाचल इस ओर कदम आगे बढ़ा रहा है। ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल हिमाचल की फिजाओं में आपको जल्द ही होता नजर भी आएगा, लेकिन ये तकनीक हिमाचल में समय पर मदद देने और पहाड़ी राज्य की मुश्किलों को दूर कर आम जनता की कैसे काम आएगी, इसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल ने मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह से खास बातचीत की है। सुने। हिमाचल के धर्मशाला में आप मान सकते हैं नवरत्न कहा जाता था। ड्रोन तकनीक का ये नवरत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और हिमाचल ने जब वैक्सीनेशन ड्राइव की अपनी पहली सफलता ली थी तब उन्होंने कहा था कि हिमाचल जैसे प्रदेश को भी ड्रोन तकनीक को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी राम सुभाग सिंह हमारे साथ हैं। छोटा सा अरसा 27 ये लगभग 2 या 3 महीने का और हिमाचल ये उड़ान भरता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले स्वागत आपका। थैंक यू, धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सपना दिया था, बहुत छोटे से अरसे के अंदर हिमाचल प्रदेश में हम 9 टीम जो है एक नवरत्न की यहाँ पर ड्रोन तकनीक की देख रहे हैं। हिमाचल को इसका किस तरह से लाभ मिल पाए? नहीं, देखिए, किसी भी पहाड़ी प्रदेश में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो रीच की होती है, कनेक्टिविटी की होती है। चाहे वो आप फॉरेस्ट की फायर्स ले लें, चाहे वो आप नेचुरल डिजास्टर लैंडस्लाइड्स ले लें, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते चीज़ों को संभालते संभालते बहुत समय लगता है और बहुत रिसोर्सेज उसमें यूज़ होती हैं। तो दोनों तरह से अगर मैं देखूँ, समय की दृष्टि से भी और रिसोर्सेज की दृष्टि से भी एक बहुत आवश्यक है कि किसी भी घटना या किसी भी चीज़ में मदद पहुँचाने के लिए हम कम समय लें और हमारे रिसोर्सेज कम यूज़ हों। तो ये मूल बात है जो ड्रोन्स को लेकर, जिसके लिए पहाड़ी प्रदेशों में ये बहुत रेलेवेंट है। एक बहुत बड़ा इसका अगर एक्सपेंशन के रूप में हम देखेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट्री के लिए, आपके आपदा की स्थिति के लिए, जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं, हिमाचल ने एक बड़ी त्रासदी इसको लेकर झेली थी। वैक्सीनेशन का हमने खुद देखा, आप लोग खुद पैदल चलकर कई बड़ा भंगाल जैसे इलाकों में आप गए थे। आपको लगता है हिमाचल का ये आर्थिकी है उसमें भी कहीं लाभ मिलेगा? और खास तौर पर विजिलेंस की जिस तरह से आप बात कर रहे थे, ये जो इलीगल माइनिंग होती है, कितना कंट्रोल हम कर पाएंगे? उस तरफ हिमाचल कितना आगे बढ़ गया? देखिए, एक तो इलीगल माइनिंग हो गई, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, हमारे लैंडस्लाइड्स हैं, बाकी डिजास्टर्स हैं, हमारी जो इलीगल फॉरेस्ट फेलिंग है, हमारे फॉरेस्ट फायर्स हैं। तो इन सब को बहुत सशक्त रूप से रोकने के लिए ड्रोन्स एक अच्छा माध्यम हो सकते हैं। दूसरा जो मैं अभी आपसे बात भी कर रहा था कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों में, जो यंग कॉलेज के और स्टूडेंट्स हैं जो हमारे स्कूल से निकलकर, उनके लिए बहुत हैं। एक तो ये है कि 10वीं क्लास पास कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा छोटा कोर्स ड्रोन का कर लेता है तो उसको ड्रोन पायलट के रूप में लाइसेंस प्राप्त हो सकता है। और फिर वो, जैसे सिविल एविएशन के हमारे जॉइंट सेक्रेटरी आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि विभागों के साथ समन्वय कर या प्राइवेट कंसल्टेंसीज के माध्यम से लगभग 20, 25, 30 हज़ार रुपये महीने की इनकम एक 10वीं क्लास पास बच्चा जिसने एक ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग कर रखी है उसको हो सकता है। और दूसरा, जो ड्रोन्स की इमेजरी है, जो कैप्चर ड्रोन जिस फोटोग्राफ को, पिक्चर्स को कर रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी एनालिसिस, उसके लिए भी एक बहुत व्यापक संभावना इसमें रोजगार को लेकर है। इन सब चीज़ों को हम जो सरकार के वर्तमान कार्यक्रम है, चाहे वो स्वावलंबन योजना है, चाहे वो अन्य योजनाएं हैं, उनके साथ सिनर्जी के साथ अगर जोड़ें तो एक बहुत बड़ी रोजगार की संभावना इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बन सकती है। वो ड्रोन मेला, धर्मशाला का ये ड्रोन मेला लगातार एक बात होती थी, एक लंबी छलांग, इसको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था ड्रोन तकनीक को, लेकिन अब ये आम जनजीवन में आपको उतरता दिखाई देगा। हिमाचल के धर्मशाला से इसकी शुरुआत हो रही है और हिमाचल इस ड्रोन तकनीक का अपने विभिन्न, खेती हो, वन को बचाने की हो, सर्वेलेंस की हो, पुलिस सर्वेलेंस है, डिफेंस सर्वेलेंस की साथ मिलकर तालमेल बनाकर, ये तमाम चीज़ें आपको आने वाले वक्त में जरूर दिखेगी। लेकिन ड्रोन मेला हमारे आने वाली भविष्य को, पीढ़ी को एक नया रास्ता दिखाता नजर आएगा। वो रास्ता जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और जयराम सरकार उसको धर्मशाला में उतारने की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, धर्मशाला।